चलो फिर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मतलब स्टार्ट करेंगे एक प्लेलिस्ट या फिर बोलूँ तो एक तरह से एक यूनिट, एक लंबी चौड़ी यूनिट, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि अगर सिंपली स्टेट करो तो ये दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप होता है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप लोगों ने सबने 8-9 क्लास में पढ़ाई होगा। इनिशियली वही होता है अपना ज्योमेट्री की 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, 45 डिग्री कैसे बनाएंगे, कंपास से रख रख के काट कूट के बनाया होगा। स्टार्टिंग के टाइम में ज्योमेट्री ही फेमस था, लेकिन जब हमने बाद में अलजेब्रा को, मान लीजिए जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, एक लाइन की इक्वेशन, ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, इन दोनों का जब हमने रिलेट किया तो उसके बाद अब ज्योमेट्री को लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा सिंपली बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन है तो उसी में पूरे कॉन्सेप्ट है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। लेकिन आज हम वो सब नहीं पढ़ेंगे। मतलब स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ना है, लेकिन पहले जो 2 लेक्चर होंगे हमारे, पहला आज का और नेक्स्ट अगला, ये जो पहले जो 2 लेक्चर होंगे उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट थिंग। अगर मैं एक तरह से आप लोगों को जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी को लगता है ये आता है तो ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, इंटरनल रेशियो एंड एक्सटर्नल रेशियो। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इन सेंटर का प्रूफ, सरकम सेंटर का प्रूफ, एक्स सेंटर, और जो मोस्टली आप सारे लोग जिसको जानते हैं, जो हम यूज भी करते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में हम ये भी पढ़ेंगे कि सेंट्रॉइड 2:1 में क्यों काटता है। जैसे मोस्टली आप लोगों को पता है या आप लोग कहते हैं कि 2:1 में काट रहा है, तो क्यों काटता है, वाई। पहला लेक्चर हमारा इतना होगा। सेकंड लेक्चर में होगा शिफ्टिंग लोकस। सेकंड लेक्चर में होगा हमारा लोकस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि आप लोग आता है तो एक बार देख लीजिए, और हर कॉन्सेप्ट के बाद हम 5 या जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो सारे करेंगे। तो एक बार आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि मैंने कहा, कि एक फील्ड है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में। तो उसमें कई सारे चीजें आती है, जैसे कि एक होते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। ये सारे बेसिक है। ये मतलब ऐसा है कि मान लो एक नॉलेज होता है ना, बेसिक नॉलेज, कि हाँ हमें पढ़ना का है, नहीं पढ़ने का है, तो वैसा है। एक होता है ऑब्लिक, एंड लास्टली, मतलब बहुत सारे हैं लेकिन हम मेनली जो पढ़ते हैं पोलर। पोलर हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स में, ऑब्लिक हम नहीं पढ़ते। रेक्टेंगुलर हम पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर आप लोगों को सबको पता है, ये होता है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ऑब्लिक हमारा होता है, अगर मैं एक तरह से एक सिंपल बेसिक बताऊं, तो जैसा हमने रेक्टेंगुलर में हमें गिवन होता है ना कि परपेंडिकुलर हो गया। अगर मान लो हमारा एक्सिस ऐसे कर दिया कि एक्स डैश वाई डैश, और ये कुछ थीटा एंगल है अगर इनके बीच में, तो ये रेक्टेंगुलर एक्सिस तो नहीं हुआ, तो ये हो गया ऑब्लिक। ऑब्लिक हम मेनली वेक्टर्स में भी पढ़ते नहीं, एक तरह से उसका बेसिक डेफिनेशंस और ये सब दिखाते हैं। और रही बात पोलर की, तो पोलर हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए। एक और चीज, मोस्टली हम इसमें 2 डायमेंशन देखते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का भी जो जनरल प्रूफ हम करेंगे वो हम करेंगे 2 डायमेंशन का। तो देखो एकदम बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब डिस्टेंस निकालना है, तो किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट के बीच में निकालेंगे ना, या फिर 2 ऑब्जेक्ट इन द 2 डायमेंशन। तो हम क्या मानते हैं, हम सिंपली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अपने जनरलाइजेशन के लिए हम सिंपली मानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है। ये मैंने मान लिया P, ये मान लिया Q। P की वैल्यू ले ली, जैसे कोई पॉइंट x1 y1 है, Q की ले ली x2 y2। चलिए एक सेकेंड रुकिए, बस थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा अच्छा बड़ा ग्राफ बना देता हूँ।
ये हमारा P x1 y1 एंड Q x2 y। हमें निकालना है ये क्या होगा, ये जो स्मॉल डिस्टेंस d है ये क्या होगा। तो देखिए पहले हमें जो पता है हम उसको लिख लेते हैं, खामखा में जबरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर मतलब मुश्किल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमें ये पता है अगर ये ओरिजिन है 0,0 0,0 ही सब मानते हैं, तो ये हो गया हमारा x2। अगर यहाँ से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दूँ, यहाँ से भी अगर ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉप मारूँ तो ये हो गया मेरा x1। सिमिलरली ये हो गया मेरा y2 एंड ये हो गया मेरा y1। अब जैसे कि आपको पता है अगर मैंने इस पे परपेंडिकुलर मारा है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। ये तो सिंपल बेसिक ज्योमेट्री से, इससे कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, पी क्यू, मान लो इसको ले लिया आर। मुझे सिंपली दो चीज निकालनी है, पहला क्यू आर एंड पी आर। तो चलो पहले क्यू आर की बात करते हैं। क्यू आर हो गया हमारा y2, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है माइनस y1, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया क्यू आर हमारा y2 माइनस y1। सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। फिर हम देखते हैं पी आर। पी आर अगर हम देखें तो x2 इतना, x1 इतना, तो x2 माइनस x1 ये हटा दिया तो इतना मिला। तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1। अब चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए अगर किसी को करना है तो। चलिए देखिए, अब मैं ऊपर का ग्राफ मिटा देता हूँ क्योंकि हमें जो मोस्टली जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें मिल गई हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो तो मैं नीचे ही एक बार ड्रॉप मार देता हूँ। तो पी क्यू जो होगा हमारा पाइथागोरस, जैसे आप लोगों को सबको पता है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को हटा के दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी आर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जिसको आप सब लोग जानते हैं। अब इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को अभी तक सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल बेसिक प्रूफ से। मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है, जरा मैं इनको लिख देता हूँ, मैं रब कर देता हूँ। चलिए लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अच्छा, where O is the middle point of BC, where O is the middle point of BC। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, अगर हिंट के बाद भी नहीं होगा तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए ठीक है, तो एक मिनट पॉज कर लीजिए अगर खुद से करना है। अगर हिंट जाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं हिंट दे देता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहली बात हमें दे रखा है इन ट्राइंगल ABC। ABC अगर नॉर्मली हम देखें तो कैसे भी ले सकते हैं, ये A ले लिया, x1 y1, ये B ले लिया, x2 y2, ये C ले लिया, x3 y3। और बात यह है, इससे हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्सिफाई होगा। हमें क्या करना है, एक सिंपल प्रूफ करना है। प्रूफ करने के अलावा तो कुछ नहीं करना हमें। तो हम क्या करेंगे, जनरल सी
इक्वेशन ले लेंगे। अब रही बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे मैंने आपको कहा था अलजेब्रा, ये सब कर लेते हैं। जितने भी लोग हैं सारे अलजेब्रा अप्लाई कर देते हैं कि अच्छा ये होगा वो होगा, लेकिन मेनली चीज भूल जाते हैं लोग, ज्योमेट्री। तो चलिए पहले ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें देखना चाहूँ तो मान लीजिए ए बी सी, बी सी का हमारा मिड पॉइंट है। अगर मैं मान लूँ ओरिजिन है हमारा 0,0, ये वाला हमारा ओ पॉइंट है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ये मेरा हो गया। अगर ये मिडल पॉइंट है तो यहाँ पे एक मिनट क्या थोड़ा देखिए, ये 0,0, तो ए बी सी, ए बी सी। अब ए को मान लिया जैसे कोई एच कॉमा की कोई सिंपल पॉइंट ले लिया, एक्स वाई में कंफ्यूजन ना हो, बी सी। अब देखो ये हमारा मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट मतलब इस पॉइंट का सम प्लस इस पॉइंट का सम 0 होना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, मतलब बी और सी जो है हमारा वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो अगर मैं सिंपली सी को अगर मैं मानूं, कोई भी जैसे ए बी सी, चलो ए मान लेता हूँ, a,0, और बी को अगर मानूं -a,0, तो बस ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब देखिए आपको क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए ओ स्क्वायर, मतलब ये वाला, इंटू बी ओ स्क्वायर। चलिए फिर देखिए, ये हिंट से एक बार करने की कोशिश करिए। हिंट नहीं है, मतलब सिंपल एक तरह से ग्राफ बनाया है, अगर ना हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं बता। चलिए ठीक, एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं रखता हूँ। देखिए अब मैं सिंपली बस सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ। ए बी स्क्वायर हो गया हमारा h माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अंडर रूट था इंटू स्क्वायर, प्लस ए सी स्क्वायर, तो हमारा वो हो जाएगा h माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपली पिछली बार की तरह। अब अगर हम पहले लेफ्ट साइड को ही देखें तो हमें एक्सपैंड करने के बाद क्या मिलेगा, एक मिनट लिख लीजिए इसको। देखिए तो हमें एक्सपैंड करने के बाद मिलेगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab से 2ab कट गया, हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या मिला, 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन बन गया। हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, ए ओ स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए ओ स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम सिंपली देख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आप जैसे देख रहे हैं अंडर रूट का स्क्वायर है तो सिंपली बाहर आ जाएगा, प्लस सी ओ स्क्वायर। तो सी ओ स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए माइनस ओ स्क्वायर, तो मतलब 0 प्लस 0 स्क्वायर। तो ये आप हमारे पास क्या है, 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हैंसफुल, चलिए इसको लिख लीजिए। अगर आप लोगों ने पहले ही कर लिया है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। अब देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे करेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अरेंज किए हैं वो डिफिकल्टी लेवल पर अरेंज किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आसान हैं तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टू पॉइंट्स O and A
with another point P form an equilateral triangle. Equilateral. Find the coordinates of P. अब मेरी बात चलिए पहले एक बार आप खुद से करिए, अगर नहीं हो तो मैं बता दूंगा। अब देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहला हिंट, क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब P की एक से ज्यादा वैल्यू आएगी। मान लीजिए जैसे P2 पॉइंट हो गया या P3 पॉइंट हो गया, लेकिन एक नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये बात पर दिखता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना। सेकंड अगर हम देखें तो हम सिंपली अगर इसको ड्रॉ कर ले तो ये हमारा होगा, जैसे की बात आ गई ज्योमेट्री 0,0 एंड a 3 आगे जाएगा, √3 छोटा, तो हमारा a ऐसे कुछ होगा x y। तो अगर हम इसको बोले कि विद अनदर पॉइंट P फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, विद अनदर पॉइंट P, तो मान लीजिए P हमारा इधर हो सकता है, साथ साथ इधर भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम ज्योमेट्री से देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि सिंपली P भी हमारे पास 2 होगा। तो अब देखो P का सिंपल ले लेते हैं h, क्योंकि अगर इसकी 2 वैल्यू आएगी तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन रब कर देता हूँ। हमने नीचे ज्योमेट्री का डायग्राम बना रखा है ताकि हमें एक आइडिया हो, जनरल आइडिया हो कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमें दो चीज, एक तरह से मैं कहूँ तो 3 चीज हमें दे रखा है। पहला PO इक्वल्स टू PA, दूसरा PA या फिर अल्टरनेटिवली PO हमारा किसके बराबर है, OA के, एंड लास्टली PA हमारे किसके बराबर है, OA के। कई बार क्या होता है, इस वाली चीज को हम छोड़ देते हैं, हम 3 चीजों को कंसीडर नहीं करते। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये इसकी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमारा रिलेटेड हो ही जाएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, PO इक्वल्स टू PA। PO इक्वल्स टू PA। PO क्या है हमारा, h² प्लस a² अंडर रूट। PA क्या है हमारा, h माइनस 3² प्लस a माइनस अंडर रूट 3² अंडर रूट। अब आप देख सकते हैं अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारी सिंप्लिसिटी बढ़ जाएगी, तो वैसे स्क्वायर कर देते हैं। h² प्लस a² इक्वल्स टू h² प्लस 9 माइनस 6h प्लस k² प्लस 3 माइनस 2√3k। ये कटा, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। तो हमें क्या मिला, 0 इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12 स्क्वायर, इसको प्लस करके माइनस 6h माइनस 2√3k। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 12 को उधर भेज दूंगा, होल नेगेटिव अगर हट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 6h प्लस 2√3k। अब देखिए हमें 2 चीज और दे रखी है। फर्स्ट से हमने ये निकाल लिया है, इसको लिख लीजिए। अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया था तो बहुत अच्छे, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब चलिए पहले नेक्स्ट करते हैं, बी पार्ट पे पहुँचते हैं। बी था हमारा OA
इक्वल्स टू, मान लीजिए पी ओ वाला था, तो पी ओ क्या था अभी हमने निकाला था, अगर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट, और ओ ए क्या है हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट होल स्क्वायरिंग करते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 9 10 11 12। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको प्रूफ सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, या तो हम के को इसमें पुट कर दें, या तो इसके यूज करके एच को पुट कर दें। चलिए देखते हैं हम कौन सा वाला ले, अगर अंडर रूट स्क्वायर ना करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो वो हो गया हमारा 2√3k इक्वल्स 12 माइनस 6h। तो k क्या आ गया हमारा 2√3। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हमें क्या मिल जाएगा 6 माइनस 3h बाय √3। अब आप इसको इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैसे भी, ये मैं एक तरह से बताऊं तो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था ये मोस्टली वो था कि ब्रूट फोर्स मेथड कि आप पूरा सॉल्व करें। चलिए अभी भी हम और देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं तो आपको देखा। अरे इसको लिख लीजिएगा। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ let a equals to 3,4 and b is a variable point। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर किसी का बेसिक क्लियर है तो वो कर पाएगा, नहीं क्लियर तो हो जाएगा, करवा देंगे। ऑन द लाइंस mod x equals to 6, if AB is less than equal to 4, then the number of B with integral coordinates are, ये थोड़ा जेईई इंटीग्रल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस या मेन में पूछ भी लेता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, कैसे सेटिस्फाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बार आप खुद से करने की कोशिश करिए, अगर नहीं होता तो पहले मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को ये मिटा देता हूँ नीचे डायग्राम बना। देखिए आपको बोला है कि एक पॉइंट है 3 4, ये आपका एक पॉइंट है 3,4 एंड बी वेरिएबल पॉइंट है। बी लेकिन किस पे लाई करता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू 6। जैसे कि देख सकते हैं मॉड को कई लोगों ने खोल लिया होगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। इसका मतलब b दो लाइनों पे लाई करता है, बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग बात है। x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू माइनस 6। अब रही बात x इक्वल्स टू 6 हम प्लॉट कैसे करेंगे। x इक्वल्स टू 6 का सिंपल मीनिंग ये हुआ ना कि y की कोई भी वैल्यू हो, हमारा x इक्वल्स टू 6 ही है। तो इसको मैं सिंपली कैसे प्लॉट कर दूं, ये अगर 1 2 ये 3 था और ये हमारा 2 है। अब जो हमारा x एक्सिस जो है, x एक्सिस की खास बात क्या है, y की वैल्यू हमेशा 0 देगा या नहीं देगा। ये जो हमारा y एक्सिस है, अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं तो x पे मान लो हमारी वैल्यू 3 है, y पे क्या है 0, x की वैल्यू अगर 4 है, y पे क्या है 0, तो x एक्सिस हमारी y इक्वल्स टू 0 हो गया। सिमिलरली y एक्सिस हमारा x इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब x
इक्वल्स टू 6 क्या हुआ, ये, और x इक्वल्स टू -6 क्या हुआ, ये। अब जैसे कि कई लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, हमारी कंडीशन क्या है, ए बी लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर b वेरिएबल पॉइंट है, अगर इस वाली लाइन पे कहीं पे भी लाई करेगा 4 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि देखो यार 3 तो यही हो गया, 6 ये हो गया, कितना भी छोटा डिस्टेंस हो, सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है, वो आप लोगों को पता है। तो 9 तो ये हो गया, तो इस लाइन को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, बचा क्या, x इक्वल्स टू 6। अब चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चल इसको जरा रब कर देना, वो आप लोगों ने लिख लिया है। देखो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये हमारा है x इक्वल्स टू 6, बट y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, या फिर y बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं। कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा था x इक्वल्स टू 6 ये होगा। अब जैसे y की वैल्यू मान लो, अगर इस पॉइंट को देखें, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू k है, तो ये पॉइंट क्या होगा 0, k। वैसे अगर k -1 करूँ तो ये नीचे आ जाएगा, k +1 करूँ तो ऊपर आ जाएगा, x की वैल्यू 6 ही है। तो अगर मैं b को अगर कोई वेरिएबल पॉइंट लूँ, अगर मैं b को कोई वेरिएबल पॉइंट लूँ तो मैं कैसे लूँगा, 6, y या k, या जिस टर्म में आप लेना चाहें उस टर्म में ले लेते हैं। अभी हम सिंपली y में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको लिख लीजिए कि b हमारा 6, y होगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन पे लाई करता है, दोनों लाइन पे लाई करता था, -6 पे भी करता था, -6 पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कंडीशन हमें दे रखा है ए बी इज लेस देन इक्वल टू 4। मान लो लेस देन इक्वल टू 10 दे रखा होता है या 16 दे रखा होता तो मे भी पॉसिबल होता पॉसिबल वैसे। चलो ठीक है, अभी इसको रब कर देता हूँ। तो हमें मिला ए बी इज लेस देन इक्वल टू 4। ए क्या है 3, 4, एंड बी क्या है, अभी हमने निकाला था एकदम इजी, 6, y। तो हमारा ए बी क्या होगा, जैसा आप लोगों को पता है, सिंपली पॉइंट का डिफरेंस, ए स्क्वायर दिस माइनस दिस कर लेते हैं। चलो 3 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होगा। एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। ये देखो, तो अगर मैं इसको खोलूं, ये देखो लेस देन इक्वल टू है, साइन हमारा लेस देन या इक्वल टू में चेंज होता है अगर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी, देखो मैं सिंपली बता, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा और इसको भी स्क्वायर करूंगा तो ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि अंडर रूट है तो बाहर पॉजिटिव नंबर ही होगा। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ नहीं रहे हैं कि हमें आयोटा वगैरह का कोई झंझट हो। तो सिंपली मैं कहूँ कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ। गिवन कंडीशन क्या है, पॉजिटिव नंबर हमारा इनिशियली लेस देन इक्वल टू 4। अगर इसको स्क्वायर करूंगा तो प्लस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, वो भी तो लेस देन इक्वल टू 16 ही होगा ना। तो अब जो बोला है उसको सिंपली अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा, 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 प्लस y स्क्वायर -8, या फिर ऐसे नहीं, छोड़ो और थोड़ा इजीली बेसिक से चल लेते हैं, 2 4 - 1 लेस देन इक्वल टू क्या है 16। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 25 प्लस y स्क्वायर -8y लेस देन इक्वल टू 16। अब चलिए हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। तो वो आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं ऊपर एक क्वेश्चन निकालता हूँ। चलिए ठीक है, ये लिख लेता हूँ, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी। चलो ठीक है,
ये देखो हमें सिंपली क्या दिया है। अब फाइनल क्या हुआ, अगर मैं इसको उधर भेज दूँ या फिर उसको इधर ले आता हूँ, लेस देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर माइनस 8y 16 माइनस, वैसे तो इनिशियली 16 कट रहा था, फिर हो गया प्लस 9। अब हमें इसमें y की वैल्यू के सॉल्व करनी है, तो पहले y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, फिर डोमेन रेंज में अपना देख लेंगे। y क्या हुआ हमारा, अगर x के सॉल्व करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, नेगेटिव b पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ऑफ a। अब मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए बी सी क्या है, ए है हमारा कांस्टेंट वाई स्क्वायर का, बी है हमारा नेगेटिव ऑफ 8 वाई का कांस्टेंट, एंड सी है हमारा जो सिंपल कांस्टेंट जो होता है 9। तो अब उसको अप्लाई कर देते तो वाई की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव बी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 ए सी। तो नीचे क्या है 2a। इसका अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा, अरे 2 into 1। इसका अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 8 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 9 18 27 36 अपॉन 2। अब 36 माइनस 64 क्या होगा, 28। y इक्वल्स टू 8 पॉजिटिव नेगेटिव 28। 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 28 है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 बाई 2। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 से करके 4 हो गया, ये अंदर रखा गया। तो हमारा फाइनल क्या आया, y क्या आया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7। तो मैं y को ऐसे लिख सकता हूँ, y की वैल्यू आई 4 प्लस रूट 7 एंड y की वैल्यू आई 4 माइनस रूट 7। अब जो काम है अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है इनइक्वालिटी। मान लीजिए इक्वल्स टू होता था तो हमें पता अच्छा ये उसका सॉल्यूशन है, ये उसका सॉल्यूशन है। हमें क्या गिवन है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब हमें इसका रेंज निकालना पड़ेगा, डोमेन निकालना पड़ेगा कि कितने से कितने के बीच में वैल्यू होगा। चलो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। एकदम आसान थे, यहाँ पे हमने कुछ खास किया नहीं, सिंपल सब्ट्रैक्शन किया, उसको कॉमनली लिखा और उसके रूप में डाल दिया। चलिए ठीक। अब ये देखिए, मैं ये मिटा दूँ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये सारा नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, थोड़ा बिगड़ पीछे करके लिख लीजिए। हमारा y क्या आया था 4 प्लस अंडर रूट 7 एंड 4 माइनस अंडर रूट 7। अब देखो इनको नंबर लाइन पे डाल देते हैं। यहाँ हो गया हमारा ओरिजिन, यहाँ हो गया हमारा 4 प्लस रूट 7, और जैसे कि आपको पता है 4 की वैल्यू होती है अंडर रूट 16, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 7, मतलब ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस रूट 7। अब देखो सिंपल, अगर 2 या 3 नंबर है ना तो उसका डोमेन निकालने का बहुत ईजी है। ऐसा कभी मत करा करो, नहीं तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ऐसा कभी मत करो कि जैसे 5 डाल लिया, 6 डाल लिया, 7 डाल लिया, सीधा डालो। जैसे मान लो पहले मैं इसको पहले थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी में हो जाए। ये मैं लिख सकता हूँ y माइनस 4 माइनस रूट 7 इंटू y माइनस 4 प्लस रूट 7, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मान लो मैंने x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव में देख रहा हूँ तो मैंने डाल दिया 50 लाख, 50 लाख सीधे डाला।
अब देखो ये बड़ा नंबर है तो इसको मैं ऐसे कहती हूँ 50 लाख पॉजिटिव इंटू 50 लाख पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0। रॉन्ग, आप लोगों को भी पता है ये गलत है। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा है नहीं लेगा। इसका मतलब 4 प्लस रूट 7 से इन्फिनिटी तक का जो है वो हमारा नहीं लेगा। सिमिलरली हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए। सिमिलरली वैसे बेसिक है, सिमिलरली हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। -50 लाख अगर मैंने डाला तो ये वाला जो है 4 माइनस रूट 7 नेगेटिव होगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव ही होगा। सिमिलरली इसमें अगर -50 लाख डाला तो ये क्या होगा, नेगेटिव माइनस समथिंग, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0। ये भी गलत हुआ फिर। तो अगर दोनों गलत है तो अपना क्या बचा, बीच का बचा। फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे अगर कोई नंबर का देखो तो 5 जो है 5 हमारे इनके बीच में लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, ट्राई कर लेते हैं। 4 माइनस रूट 7 जो है रूट 7 रूट 3 रूट 5 रूट 6 रूट 7। अगर मैं सिंपली कहूँ तो रूट 7 जो है 5 से ये 4 समथिंग नेगेटिव है तो ये लेस देन 5 होगा। रही बात इसका तो अगर प्लस रूट 2 होता तब भी ये 5 से बड़ा होता, तो रूट 7 में तो बड़ा ही हुआ, तो मान लो 5 हमारा बीच में लाई करता है। तो अगर मैं इसको देखूं, एक मिनट थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये है y 5 माइनस दिस वाला, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं 5 इससे बड़ा है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 5 माइनस समथिंग ग्रेटर देन, नंबर लाइन पे देख सकते हैं ये इससे बड़ा है तभी नंबर लाइन पे आ गई, सिंपल। तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव इज लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू। तो मतलब ये अब देखिए इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे। अगर सिर्फ ग्रेटर, ये सिर्फ लेस देन का होता है तो फिर हम एंड पॉइंट को कंसीडर नहीं करते। हमारा सिंपल जो रेंज जो है वो क्या हो गया, हमारा जो पहले जो हमारा एकदम मुश्किल क्वेश्चन था वो एकदम सिंप्लीफाई हो गया है। हमारा किसके बीच में लिखा लाई करेगा, 4 माइनस रूट 7 4 प्लस रूट 7। अब देखो इतना सारा हमने पढ़ लिया, इतनी सारी नई नई चीजें सीखी, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आई। बेसिक क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या था, b था 6, y, हमने y की वैल्यू निकाल ली कितने के बीच में। अब अगर इसको इंटीजर आना है तो मतलब y 1 2 3 4 लेगा। पहली बात ये तो पता है, ये तो 6 ही होगा हमेशा, ये तो इंटीजर है, इसका तो फिक्स